आधी रात को संजीव खन्ना को कोलकाता से मुंबई लेकर पहुंची पुलिस। सुराग हासिल करने कोलकाता लेकर गई थी पुलिस। मुंबई पुलिस का दावा, इंद्राणी से शीना का डीएनए सैंपल मैच। पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा, शीना इंद्राणी की ही बेटी थी। मुंबई पुलिस ने कहा, रायगढ़ में मिली हड्डियां शीना की थीं। डीएनए रिपोर्ट से हुई पुष्टि। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के मुताबिक संजीव खन्ना के घर से शीना की ज्वेलरी, जूते भी बरामद। इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से सोमवार को एक बार फिर लंबी पूछताछ। खार पुलिस स्टेशन में करीब 7.5 घंटे तक पुलिस ने दागे सवाल। पीटर मुखर्जी से पूछताछ के समय पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया खुद थे मौजूद। पुलिस के आला अधिकारी भी थाने में। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा, पीटर मुखर्जी के यूके और स्पेन में वित्तीय लेन देन को लेकर जांच जारी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जांच के दौरान आरोपियों से कई दस्तावेज बरामद। मुंबई पुलिस कमिश्नर का दावा, जांच के दौरान पुलिस को अब तक हाथ लग चुके हैं कई पुख्ता सबूत। आज हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी समेत दोनों चुनाव आयुक्त भी रहेंगे मौजूद। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी लेंगे हिस्सा। बिहार में सभी 243 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। महागठबंधन में लौटने की गुंजाइश खत्म। जनता परिवार को बचाने की कोशिशों को लगा झटका। बिहार में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने नीतीश के गठबंधन को बताया लठबंधन। नीतीश लालू से नाराज, एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ सकती है चुनाव। तारिक अनवर ने गठबंधन के दिए संकेत। बिहार में नीतीश लालू के गठबंधन के खिलाफ लेफ्ट ने खोला मोर्चा। लेफ्ट पार्टियों का सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला। बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच घमासान। पासवान पर बरसे जितिन मांझी, कहा हमें चीटी समझने की भूल न करें। बिहार के पूर्व सीएम मांझी ने कहा, एलजेपी में सिर्फ परिवार पर जोर। पासवान ने जो कुछ किया परिवार के लिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारोबार जगत के दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। दुनिया में मौजूद आर्थिक हालात पर होगी चर्चा। मोदी के साथ बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री समेत 27 दिग्गज कारोबारी लेंगे हिस्सा। पीएम आवास पर बैठक में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन भी रहेंगे मौजूद। मीटिंग में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया भी लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से की मुलाकात। कहा, स्पेस साइंस में भारत ने दुनिया में एक नया मुकाम बनाया। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि हम किसी के साथ मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि अपने नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दस सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भोपाल पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा को लेकर कड़ी तैयारी। विश्व हिंदी सम्मेलन में देश दुनिया के दिग्गज साहित्यकारों का लगेगा मजमा। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सम्मेलन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भी नहीं भेजा गया न्योता, क्योंकि राज्यपाल व्यापम में आरोपी। 11 सितंबर को पीएम मोदी चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की तर्ज पर एयरपोर्ट का निर्माण। अब चंडीगढ़ से यात्री सीधे भर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। शुरुआत में 2 निजी विमान कंपनियां दुबई के लिए शुरू करेंगी सेवाएं। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राहुल भी बैठक में लेंगे हिस्सा। वर्किंग कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पिछली वर्किंग कमेटी की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर भी होगी चर्चा। सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गैर कांग्रेसी शासित राज्यों के विधायक दल की नेताओं से की थी मुलाकात। विधानसभाओं में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा। बैठक में गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को घेरने की बनी रणनीति। सूत्रों के मुताबिक सभी नेताओं को सीधे राहुल को रिपोर्ट करने का निर्देश।
सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बैठक में कांग्रेसी नेताओं से कहा, रणनीति पर कैसे अमल किया, उसका परिणाम क्या निकला, इस पर मुझे सीधे रिपोर्ट करें। असम में बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का पीएम पर हमला, कहा सिर्फ बयानबाजी हो रही है। असम के मुख्यमंत्री का बयान, अब तक किसी बड़े मंत्री ने राज्य का दौरा नहीं किया। हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित, सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं और SC/ST के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य। इस तरह का विधेयक पारित करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य, इससे पहले राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी दफ्तर में लगाया जनता दरबार, लोगों से मिलकर सुनी समस्याएं। बठिंडा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम के दौरान हंगामा, नौकरी की मांग को लेकर बेरोजगारों ने जमकर की नारेबाजी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के भाषण के समय हुआ हंगामा, बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने लखनऊ में अचानक एक अस्पताल में किया औचक निरीक्षण, मंत्री के दौरे से हॉस्पिटल में हड़कंप। पत्रकारों से बातचीत में बोले यूपी के स्वास्थ्य मंत्री, लापरवाही बरतने पर डॉक्टरों को से लेकर कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। पंजाब के बटाला में अकाली दल और बीजेपी पार्षदों में झड़प, सदन के भीतर हाथापाई की आई नौबत, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी आमने सामने। दिल्ली में सड़कों पर उतरे सरकारी स्कूल के टीचर, छठे वेतन आयोग को ठीक से लागू करने की मांग को लेकर केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। यूपी के संत कबीर नगर में यूपी सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, पंचायत चुनावों को लेकर विकास भवन में की तालाबंदी। चेन्नई में सड़क पर उतरी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं, शराबबंदी की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के नागौर में कुख्यात गैंगस्टर की फरारी पर सियासत शुरू, कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार से दागी सवाल। कश्मीर में बाढ़ की बरसी पर घाटी में कोहराम, राहत की मांग को लेकर कारोबारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। भारत म्यांमार सीमा पर मुठभेड़ में PLA के 3 आतंकी ढेर, 2 आतंकियों का शव बरामद। भारत म्यांमार सीमा के पास सेना ने चलाया था अभियान, तीनों मारे गए आतंकियों की तस्वीरें भी जारी। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, जम्मू के पुंछ सेक्टर में पाक की ओर से की गई फायरिंग। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में एक नागरिक की मौत, 7 लोग घायल, भारत ने भी दी जवाबी कार्रवाई। उधमपुर में गिरफ्तार आतंकी शौकत अहमद भट्ट का आज पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी NIA, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दी थी मंजूरी। दिल्ली की लड़की से जयपुर में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, पीड़ित ने 27 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। 17 साल की नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर जयपुर ले जाया गया था, दरिंदों ने एक होटल में किया था गैंगरेप। पीड़ित लड़की ने किसी तरह होटल से भागकर बचाई जान, दिल्ली पहुंचकर घर वालों को बताई अपनी आप बीती। पीड़ित ने पड़ोस में रहने वाले एक दंपत्ति पर लगाया आरोप, कहा 60,000 रुपए महीने की तनख्वाह देने का झांसा देकर जयपुर ले गए। पुलिस ने 6 आरोपियों किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की अभी भी तलाश जारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में छेड़छाड़ से परेशान दलित लड़की ने खुद को जिंदा जलाया, 80% जल चुकी लड़की की हालत गंभीर। पड़ोस के युवक ने घर में घुसकर लड़की से की थी छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों की जमकर की पिटाई, अस्पताल कर्मियों ने विरोध में हड़ताल पर जाने का किया था ऐलान। मेरठ के भावनपुर में बिजली संविदा कर्मचारी की करंट लगने से हुई मौत के बाद बवाल, परिजनों ने शव के साथ सड़क पर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने थाने में किया सरेंडर, नायब तहसीलदार ने लगाया था मारपीट का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई, दुकानदारों ने मिलकर की सुनाई। दुकानदारों के मुताबिक आरोपी ने पहले भी एक दुकान में की थी चोरी, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ में आया चोर। दिल्ली के करोल बाग में एक इमारत में निजी कंपनी के दफ्तर में आग लगने से हड़कंप, किसी के घायल होने की खबर नहीं। आगरा में ताजमहल से चंद कदमों की दूरी पर हैंडीक्राफ्ट शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी,
कई घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग। रांची में जमीन विवाद को लेकर भांजे ने की मामा की हत्या, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। दिल्ली के आनंद विहार थाने में एक कांस्टेबल का ड्रामा, इमारत की छत से कूदकर की खुदकुशी की कोशिश। यूपी के बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की सामने आई लापरवाही, नसबंदी कराने के बावजूद एक महिला हुई गर्भवती। घर वालों का आरोप, 2014 में नसबंदी कराने के बाद 2 बार गर्भवती हुई महिला, एक बार अस्पताल कर्मियों ने चुपके से महिला का कराया गर्भपात। हरियाणा के मेवात में मलेरिया का प्रकोप, अब तक मलेरिया बुखार की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत। हरियाणा के सोनीपत में पति ने पत्नी की हत्या, वारदात के बाद खुदकुमारी को ली। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी को लेकर बवाल, पुलिस के अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। कानपुर में सिपाही की दबंगई, बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर को पीटा। मध्य प्रदेश के रीवा में लोगों ने बदमाशों को जमकर पीटा, घायल आरोपी के सिर पर पिस्तौल तानकर फोटो भी खिंचवाई। आईआईटी रुड़की के 2 प्रोफेसर गिरफ्तार, उत्तराखंड में श्रीनगर के चौरस पुल गिरने के मामले में हुई कार्रवाई। सुलझ गई नोएडा के इंजीनियर सचिन सांगवान की हत्या की गुत्थी, दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। यूपी के शाहजहांपुर में युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म, जबरन वेश्यावृत्ति कराने का भी आरोप, 2 गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में बच्चों की मौत पर बवाल, गांव वालों ने पुलिस पर किया पथराव, एक दरोगा और 2 सिपाही घायल। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक महिला की पीट कर हत्या, जादू टोने का शक में वारदात का शक। राजस्थान के बीकानेर में शिकारियों ने ली सिपाही की जान, हिरण के शिकारियों को गिरफ्तार करने पहुंचे थे उमाराम। लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 308 अंक गिरकर 25,000 के नीचे बंद। निफ्टी भी 14 महीने के निचले स्तर पर आया, 96 अंक गिरकर 7,558 पर बंद हुआ। ऐश्वर्या राय बच्चन की आने वाली फिल्म जज्बा का नया गाना हुआ लॉन्च। ऐश्वर्या ने कहा, संजय गुप्ता के साथ काम करना काफी मजेदार रहा। मुंबई में ट्रैफिक से बचने के लिए एक बार फिर साइकिल की सवारी करते नजर आए सलमान, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर साइकिल पर नजर आए। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खुदकुशी करने वाले किसानों को बांटा चेक, किसानों से खुदकुशी नहीं करने की अपील की। क्रिकेटर सुरेश रैना की गायकी के जरिए बॉलीवुड में एंट्री, फिल्म मरेठिया गैंगस्टर के लिए रिकॉर्ड किया गाना। सुरेश रैना ने कहा, मेरी पत्नी मेरठ से और फिल्म का निर्माता मेरा पारिवारिक दोस्त, इसलिए गाया गाना। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता में विराट कोहली ने सचिन को पीछे छोड़ा, ट्विटर पर विराट के 80 लाख फॉलोअर्स। क्रिकेटर चतेश्वर पुजारा मथुरा में गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे, श्रीलंका में मिली कामयाबी के बाद भक्ति। महान फुटबॉलर पेले अगले महीने करेंगे भारत का दौरा, 1977 के बाद पेले भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में बस हादसे में 15 लोगों की मौत, 66 लोग घायल, ड्राइवर के संतुलन खोने से हुआ हादसा। पुलिस के मुताबिक ब्रेक में आई गड़बड़ी के बाद ड्राइवर ने खोया संतुलन, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगरी में प्रदर्शन कर रहे शरणार्थियों पर काबू करने के लिए पुलिस ने किया पेपर स्प्रे का इस्तेमाल, प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर झड़प। अमेरिका के शिकागो में मारे गए पुलिसकर्मी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग, 52 साल के चार्ल्स जोसेफ की 2 संदिग्ध लोगों ने कर दी थी हत्या। आर्मेनिया को अपनी फौज को आधुनिक बनाने के लिए रूस से मिली मदद, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने $200 मिलियन कर देने का किया ऐलान।